ये बहुत शॉर्ट टर्म क्रिकेट है, कोई लॉन्ग टर्म कैरियर उसका आपको नहीं देखने को मिलेगा। डेफिनेटली अभी तक तो जो परफॉर्मेंस है इंडिया की, मुझे तो यही लग रहा है इंडिया अभी इनको बेहद कुटे। अपसेट होंगे। अच्छा, मुझे लगता है अपसेट कौन करेगा? अफ्रीका अपसेट करेगा। अभिषेक शर्मा का। यस, लॉन्ग टर्म कैरियर आपको उसको देखने को नहीं मिलेगा। अगर वो इतना लॉन्ग टर्म कैरियर उसका होता तो शायद आपको नहीं मालूम होगा, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि डेविड वार्नर ने भी अपना कैरियर इसी तरह स्टार्ट किया था T20 से। उसके बाद वो प्लेयर बना टेस्ट मैच खेल के। तो क्या अभी तक अभिषेक ने कोई टेस्ट मैच खेला? क्या वो कभी टेस्ट मैच खेल पाएगा? कभी भी नहीं। उसकी टेक्निक टेस्ट मैच खेलने वाली नहीं है एज कम्पेयर टू साइम अयूब। आप साइम अयूब को टेस्ट मैच खिलाएं, साइम अयूब टेस्ट मैच में डबल सेंचुरी भी करेगा। बेहद गुड, मतलब वन साइडेड। भाई अभिषेक की बात की जाए भाई, वो उसकी तो क्लास ही सबसे अलग है। वो जिस तरह से खेल रहा है वो क्रिकेट का मैच लगते ही नहीं है। वो तो ऐसे ही जैसे कोई जंग खेलने आया और जीत के ही जाना है उसने। वो परफॉर्मेंस इसी तरह की देता है, वो चाहे वनडे हो या T20 का वो बादशाह इस टाइम अभिषेक शर्मा। ये बात सच है। नहीं हकीकत आपको पता है। देखें, हाँ ये हो सकता है। मैं मेरे 5 मैचों की सीजन 2 मैच तो जीतेगा। बॉलिंग में तो इंडिया बेस्ट है, क्योंकि बॉलिंग में इंडिया के पास है ना एक्सपीरियंस बड़ा है। जसप्रीत बुमराह कमबैक कर गया। बिल्कुल इसी तरह वही बात कर रहा हूँ ना, बुमराह हो गया, वो अपना अक्षर पटेल हो गया, वरुण चक्रवर्ती हो गया, हर्षित राणा हो गया। और दूसरी बात, इंडिया के पास तीनों परफॉर्मेट में अच्छी है, फील्डिंग, बॉलिंग, बैटिंग एवरेज है, लेवल में है। हाँ दूसरी बात, अफ्रीका की बैटिंग स्ट्रगल करेगी। बेशक इंडिया एक प्रोफेशनल टीम भी है, लेकिन साउथ अफ्रीका एक जब्त के साथ खेलती है, एक डिसिप्लिन के साथ खेलती है। जो उनको चौकर्स क्यों कहते हैं? उनको चौकर्स क्यों कहते हैं कि वो चौक कर रहा है? हर टीम की कोई ना कोई बुराई होती है, ऐसा नहीं है जैसे पाकिस्तान की। वैसे पाकिस्तान की तो बहुत बुराइयां हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन हर टीम की कोई ना कोई बुराई होती है। लेकिन साउथ अफ्रीका इस दफा उन्हें पता है कि हम किस एनर्जी के साथ आई है साउथ उन्हें पता है कि हम किस ट्रैक रिकॉर्ड के खिलाफ खेले। उन्हें पता है कि 18 कंसेक्यूटिव विंस हैं इंडिया के कैप्टन की, तो उस वाले से प्लान करके आएंगे। जो नीचे से अंडरडॉग होता है वो ज्यादा मेहनत करके आता है, वो ज्यादा जज्बे के साथ खेलता है। जो ऊपर बैठा होता है किंग होता है एक तरह का। साउथ अफ्रीका, पहले मैच में तुमने पाकिस्तानी आवाम का एकदम से दिल तोड़ दिया था। पहले मैच में 101 रनों से जो हारे थे, उससे पाकिस्तानी आवाम अभी भी दुखी है, लेकिन एंडियंस तो बहुत खुश हो रहे हो। तुम्हें लग रहा है कि साउथ अफ्रीका को हमने हराया है? नहीं, साउथ अफ्रीका का ये चाल था। पहले मैच में उतना बुरा हार जाए कि दूसरे मैच से इंडियन टीम प्रैक्टिस करना ही बंद कर दे, और साउथ अफ्रीका 3 मैच हार के 2 मैच जीत के सीरीज जीत लेगी आगे। वो पाकिस्तानी आर्म्ड फोर्सेस से लर्न कर रही है कि कैसे पाकिस्तानी आर्म्ड फोर्सेस बुरी लर्न करके इस बार वॉर में, मीम वॉर में जीती है। यही साउथ अफ्रीका की मुझे सबसे खास बात लगती है। और साउथ अफ्रीकन्स, तुम चिंता मत करो अफ्रीकन्स, शबनम तुम्हारे साथ है और सौर कुमार यादव भी तुम्हारी तरफ से खेल रहा है। तुम्हें बस इंडिया के 9 प्लेयर्स को हराना है। 9 क्या, 8 प्लेयर को, नहीं 9 प्लेयर को हराना है। नहीं, 1 प्लेयर को हराना है, वो है हार्दिक पांडे यार, अगेन अ ग्रेट हिटर। वो बंदा पता नहीं क्या यार, वो उससे हमें भी डर लगता है। जब वो हमारे मुल्क के खिलाफ भी खेलता है, वो लगातार परफॉर्मेंस देता है। इसीलिए हार्दिक पांड्या से साउथ अफ्रीका आपको बच के रहना है। आप हार्दिक पांड्या से बचने के लिए पिच पे ही ना उतरे, वो बहुत खतरनाक है। लेकिन शबनम तुम्हारे साथ है, तिलक तुम्हारे साथ है, और मैं लिस्ट चेक कर रहा हूँ, और सौर तुम्हारे साथ है, बहुत सारे प्लेयर तुम्हारे साथ है। बस तुम्हें कुछ प्लेयर्स को हराना है। तो भाईजान, कल इंडिया और साउथ अफ्रीका का दूसरा मैच है, और कल तो आपको हराना पड़ेगा भाई। कल आप इंडिया को 201 रनों से कम मत हराइए, क्योंकि ये लोग पहला मैच जीतने के बाद बहुत ज़्यादा खुश हैं। और 11 का मैच तो मार्करम जी हमको किसी भी कीमत पे आपसे चाहिए 11 का मैच में कोई वो नहीं सुनना चाहता कि भाईजान 11 का मैच आप हमें नहीं देंगे। आप किसी भी कीमत पे आप 11 का मैच हमें दीजिए। ये सीरीज आपको नहीं आना है, ये सीरीज आपको इंडिया और पाकिस्तान के वॉर का बदला लेना है। जिस तरीके से उन्होंने हमारे आतंकवादियों को पेला है, उसका अब तो आपको बदला लेना ही पड़ेगा। आतंकवादी अगर नहीं रहेंगे तो कैसे दुनिया ख़त्म होगी। 26 में तो दुनिया ख़त्म है, कौन ख़त्म करेगा? आतंकवादी। तो भाईजान आपको हराना है कल इंडिया को। अगर बहुत ही हैरान कुन परफॉर्मेंस दे दी तो ज्यादा से ज्यादा ये हो जाएगा कि 3-2 से जीतेगा इंडिया। लेकिन 3-2 पे पहुंचने के लिए ना साउथ अफ्रीका को बहुत जबरदस्त क्रिकेट खेलनी पड़ेगी और इंडिया को मैच करना पड़ेगा। इंडिया T20 में आप इंडिया के अंदर बहुत मुश्किल है उस्मान हराना।
और खासतौर पे उस वक्त जब इंडिया का अपना टैलेंट जो है बड़ा जबरदस्त है उनके पास, खासतौर पे बल्लेबाजी तो बहुत आउटस्टैंडिंग है। और अगर आप बॉलिंग की बात करें तो बॉलिंग में भी अब आप देखिए कि एक तरफ जसप्रीत बुमराह है, हर्षित राणा है, और हार्दिक पांड्या की वापसी हो गई है। बेसिकली उन्होंने अपनी टीम को एक प्रॉपर लाइनअप दिया हुआ है ना, स्ट्रॉन्ग बना के फिर आगे प्रेजेंट कर रहे हैं वो लोग, ठीक है। तो इस वजह से उनके चांसेस ज्यादा होते हैं। अब आप ये देखो कि वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी जब खेले हैं तो वो वहां पे भी कितना स्ट्रॉन्ग आके उनके साथ खेले हैं, होम ग्राउंड में घुस के उन्होंने उनको मारा है। प्रेशर के अंदर खेलेंगे आदी हो गए हैं अब तो। अच्छा हाँ, ये आगे वाले बॉलर को जो है वो प्रेशराइज कर देते हैं। वो यही तो उनकी एक स्ट्रेटेजी है ना। देखो जब आप शुरू में आगे आप खुद प्रेशर में हो गए, जो बॉलर होते हैं उसके हाथ पांव फूलना स्टार्ट हो जाते हैं। यही तो चीज है ना कि वो खुद पे नहीं प्रेशर आने देते, वो अगले के ऊपर प्रेशर डाल रहे होते हैं। अपनी बाबाजी किताब पे बाबाजी फरमा रहे हैं गोती बजा से कि बाबाजी थोड़ी फुर्सत भी मेरी जान कभी बाहों को दीजिए, थोड़ी फुर्सत भी मेरी जान कभी बाहों को दीजिए, आज की रात मजा हुस्न का आंखों से लीजिए, आज की रात मजा हुस्न का आंखों से लीजिए। साउथ अफ्रीका, पहले मैच तुमने पाकिस्तानी अवाम का दिल तोड़ दिया, लेकिन हमको 11 वाला मैच चाहिए। किसी भी कीमत पे हमको 11 वाला मैच चाहिए। तुम 101 रनों से हार गए। अब तुम्हारा असली मकसद होना चाहिए कि इंडिया को तुम 202 रनों से हराओ, क्योंकि इंडियंस बहुत ज़्यादा उछल रहे हैं इस विन के बाद। शायद मुझे लगता है तुम लोगों का चाल था कि ये मैच आप लोग जानबूझकर इंडिया से हार जाए, जिससे इंडिया वाले दूसरे मैच के लिए तैयारी ना करें, क्योंकि मुझे पूरा चाल समझ में आ गया। लेकिन हाँ, साउथ अफ्रीका, इंडियंस तुम्हारा मजाक उड़ा रहे हैं। वो मैच जीतने के बाद इंडियंस बहुत ज़्यादा खुश हैं, वो तुम्हारा मजाक उड़ा रहे हैं, तुम्हें फसड्डी टीम बता रहे हैं तुम्हारे इस घटिया लेवल और नीच लेवल ऑफ क्रिकेट के बाद। तो अब तुम्हें अगले मैच में इंडिया को 202 रनों से हराना है। 202 रनों से कम हराओगे तो मैं हार ही समझूंगा, और इंडियंस को बताना है कि बेस्ट टीम है। भाई कल इंडिया और साउथ अफ्रीका का दूसरा मैच, पहला मैच में एक तरफा साउथ अफ्रीका को इंडिया ने मार दिया, और क्या ही परफॉर्मेंस था हार्दिक पांड्या से साउथ अफ्रीका नहीं जीत पाई, सिर्फ स्लॉगिंग कर रहे थे। मुझे लोगों का क्रिकेट बिल्कुल भी नहीं समझ में आया। हर गेंद को ऐसे घुमाना समझ पड़े है, क्योंकि आजकल यार क्रिकेट में एंकर जिस तरीके कोहली एंकर थे, वो एंकरिंग ही ख़त्म हो गई है। शायद यही वजह है कि अब उस लेवल ऑफ अच्छी क्रिकेट नहीं हो रही है जैसे पहले होती थी। पहले हर एक ओवर में रोमांच होता था, हर एक मैच में रोमांच होता था। अब पता नहीं क्या हो गया, क्रिकेट का बेड़ा गर्क हो गया, उससे स्लॉगिंग शुरू हो गई है। अब टेस्ट में एक ब्रेंडन मैकलम साहब है, वो टेस्ट में ही ये स्लॉगिंग करवा रहे हैं। तो भाई आई से दैट क्रिकेट इज डाइंग नाउ। कोई सुपर, अगर स्लॉगिंग ही होती रहेगी कौन आखिर सुपरस्टार बनेगा? सब पावर हिटर ही बनना चाह रहे हैं, और दैट वाज सो रॉन्ग यार। इतना घटिया लेवल ऑफ क्रिकेट अब देखने को मिल रहा है। पहले मैच में मैं डिसअपॉइंट हुआ, 175-76 यार। अगर दूसरे टीम में विराट होता तो आसानी से बन जाता। वो एक छोर से, वो मतलब पहले के बैट्समैन होते, एक छोर पे खड़े होकर अकेले पूरे मैच को फिनिश कर देते थे। लेकिन अब यार अब किसी पे अब नहीं भरोसा कर सकते। 10-15 रन इम्पैक्ट वाला बनाएंगे, बाकी चले जाएंगे। हाँ, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर चैनल पे नए सब्सक्राइब कर देना और बताना यार क्या स्लॉगिंग क्रिकेट को बर्बाद कर रही है? अब सच बताना, क्योंकि T20 में बड़े बड़े पावर हिटर रसल उससे ज़्यादा स्टाइल विराट का है। तो बताना आप कमेंट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय। और क्रिकेट यार बहुत ज़्यादा बैड होता जा रहा है इस स्लॉगिंग की वजह से, मुझे लगता है। आप देखना, चाहे बॉलर है आपका, चाहे बैट्समैन है, अगर उसकी फिटनेस अच्छी है वो हमेशा एंड में आके बहुत टॉप क्लास किस्म का परफॉर्म करेगा, चाहे वो इंटरनेशनल प्लेयर है, चाहे वो डोमेस्टिक प्लेयर है, किसी भी कंट्री का। क्यों? क्योंकि उसको इतनी समझ हो चुकी होती है, इतना समझ आ चुका होता है कि वो पूरे एक्सपीरियंस से खेल रहा होता है वो, कि यार मुझे इतनी समझ है कि मैं बस रन्स कर जाऊंगा।
बहुत मेरा लोग हमारे घंटे के मंत्रू जो है ना वो बातें करते होते थे, बड़ी फुदक के बातें कर रहे होते थे हमारे जी। और इंडिया के पास बैटिंग बहुत अच्छी है, बॉलिंग फारग है, बॉलिंग इनकी फारग है, इनके पास बॉलिंग नहीं है इंडिया के पास। बाबा जी आज उन्होंने ना, आज इंडियन टीम ने ना हमारे मुंह पे ना ऐसे लनत भेज के चली गई है। सच बताऊं, सच्चाई यही है, जो अगर फील करो ना, कोई गैरत हो ना, तो मैं कहता हूं डूब मरने का मुकाम है इन शहीनों के ऊपर डूब मरने का मुकाम है। जिस तरह की आज इंडियन टीम ने ना जो फील्डिंग, बैटिंग, बॉलिंग की है ना बाबा जी, मैं कहता हूं कि दुनिया की आप टीमें उठा के देख लें, जिस मर्जी दुनिया की टीम को उठा के देख लो, ऐसी परफॉर्मेंस जो है ना, डोमिनेट करने वाली परफॉर्मेंस। और आगे बाबा जी कोई जिगेंडा नहीं लगी हुई थी सालो। और मेरे घंटे के फुंतरू यूट्यूबर किधर गए, मीडिया वाले फुंतरू किधर गए, वो जब फटक रहे थे बाबा जी, अरे हमारी शहीद जपटे के, हमारे शहीदों ने हका है, सीधी सी बात है बाबा जी। इंडियन टीम ने जो आज कर दिखाया ना उन्होंने बाबा जी, ऐसी डोमिनेट, ऐसी मुश्किल पिच के ऊपर, इतनी मुश्किल इस पिच के ऊपर साला हमारी तो पिच कर रही होती है हमारी, सीधी सी बात है। मैं कहता हूं इस तरह का प्रदर्शन पेश किया ना इंडियन टीम ने बाबा जी। पहले देखें आपके कितनी मुश्किल पिच थी, बाउंस उसके अंदर इतना बाउंस, इतनी स्विंग, हर चीज थी, उसके बावजूद वो 175 तक पहुंच गए बाबा जी। ये होती है अप्रोच। और समझो मेरी बात को, मेरे घंटे के बुद्धू यूट्यूबर क्यों नहीं समझते, ये मीडिया वाले हमारे घंटे के ये प्लेयर साले क्यों नहीं समझते ये बात को कि बाबा जी नहीं, वो उस तरह परफॉर्मेंस क्या देखने को मिलती है। और मजे की बात यह है कि आज आके जो बंदे ने चीट फाड़ की है ना साउथ अफ्रीका के साथ, 2 हाथ किए हैं और उनका बलात्कार किया, और ये हम देख रहे थे, शायद हमें लग रहा है ये लर्न इंडिया आप साउथ अफ्रीका को दे रहे हैं, लर्न दे रहा। आपने ये चीज एक देखें कि यहाँ पे वो एवरेज पिच की बात करें 123 या 124 की एवरेज, और हार्दिक पांड्या ने आके बता दिया भाई पिच के मैं हिसाब से नहीं खेलता, मैं टीम की रिक्वायरमेंट के हिसाब से खेलता हूँ। जो आप देखेंगे सारे आउट हो रहे थे, अभिषेक ने आके थोड़ा सच्चा परफॉर्म किया, 12 बॉल पे 17 रन करके गया। शायद टीम की वो रिक्वायरमेंट्स थी कि थोड़ा सा ऊपर से स्लो जा रहे थे, लेकिन हार्दिक पांड्या ने बता दिया कि भाई पहले तो मुझे मौका नहीं मिलता, आज मुझे मौका मिला, मैं इसको सही यूटिलाइज करूंगा। आज उसने सही यूटिलाइज किया और अपनी टीम की जो रिक्वायरमेंट्स की हमने देखा है, 28 बॉल में 59 रन, और उसके बाद 4-5 छक्के और 6 चौके लगा के गया। ये क्या खाते, मुझे तो समझ नहीं आती भाई। ये कमबैक है, कमबैक इस तरह का होता है यार। वैसे हमने देखा कि इंडिया के 2024 से लेके अभी तक कोई T20 की सीरीज मैच डेफिनेटली आज बना भी है। अर्शदीप सिंह की भी यहाँ पे डिस्कशन कर लेते हैं। जिस तरह से कह लें कि आते 2 मेजर विकेट्स, डिकॉक की एंड स्टब्स की अगर बात की जाए, निकालने में वो बंदा कामयाब हुआ है। इंडिया का नंबर 1 T20 का बॉलर है ये। डिकॉक की विकेट ले लो तो आप मैच आपके आते हैं। हम कह रहे थे डिकॉक, स्टब्स, उससे बड़े बड़े प्लेयर थे, मार्करम थे, और उसने खुद कल एक स्टेटमेंट दिया अभिषेक शर्मा के ऊपर कि इस बंदे के लिए मैं पूरी तैयारी करके आया हूँ और इस बंदे को कैसे पकड़ना है वो भी हमें पता है। और सेकेंडली अगर देखा जाए तो अभिषेक शर्मा डेफिनेटली सी बात है, हमें 36 इनिंग्स खेल चुके हैं, 1499 रन है, 9 50s है, 300 है। तो आज इसका एक हाइप थी बहुत ज्यादा कि आज अभिषेक बहुत कमाल परफॉर्म करेंगे। देखिए अभिषेक शर्मा के खिलाफ लोग क्यों हो रहे हैं, क्योंकि वो परफॉर्म करके दे रहा है। जहाँ पे जाता है उधर जाके बॉलरों की तबाही मचा देता है। ना वो बंदा स्लो खेलता है, ना उसे सिखाया गया कि आपने स्लो खेलना है। वो भाई जब वो पावर प्ले में चला गया तो उसका मकसद है कम से कम 80-90 स्कोर बना के दो, ताकि अगली टीम वैसे ही हो, उसके ना पता चल जाए कि ये मैच हमारी पहुंच से दूर चला गया। इस ग्राउंड पे 2 मैच हुए थे आज से पहले, और दोनों साउथ अफ्रीका जीती हुई है इंडिया के खिलाफ। आज इंडिया ने वो भी बदला लिया। उसके बाद इस ग्राउंड की एवरेज स्कोर थी 130-140। आज वो भी इंडिया ने कहा कि हमारा मेन बैट्समैन सारे आउट हुए, सिर्फ एक बंदा आएगा, वो आपको 75 करके देगी, 175 तक पहुंचा दिया। आप ये देखें, अगर अभिषेक थोड़ी देर और परफॉर्म कर जाता, अगर सूर्य कुमार यादव का भला चल जाता, शुभमन गिल परफॉर्म कर देते, तो फिर ये तो इजीली 200 प्लस जाने वाला था। तो आज उनकी साउथ अफ्रीका की थोड़ी सी किस्मत अच्छी थी कि वो थोड़ा सा जल्दी आउट हो गए। स्टिल इतना स्कोर इनफ था कि साउथ अफ्रीका को आराम से वो जीत सकते थे। 110 सुनने में है कि यहाँ पर कह लें कि मैक्सिमम स्कोर जो चेस करने के लिए आ रहा है उसको कह लें कि यहाँ तक वो जाएगा। और स्पेशली हार्दिक पांड्या, आई थिंक उसका कमबैक हुआ है एंड ग्रेटेस्ट कमबैक है। और आती कह लें कि उस बंदे ने जिस तरह से 7 आई थिंक इसके चौके नजर आए हैं और 4 छक्के थे इसके। आप बॉलिंग की बात क्यों नहीं कर रही हो? उसने पहली बॉल पे जो विकेट ली है वो मुझे पता, वही तो मैं